जमीन से 480 फीट ऊंचे 4500 साल पुराने इस पिरामिड के अंदर ऐसा क्या था जिसको सिर्फ देखने के लिए रिसर्चर्स ने एक रोबोटिक कैमरा पिरामिड के अंदर भेजा। एक जगह पर आकर रोबोटिक कैमरा रुक गया क्योंकि अब उसके सामने पत्थर का एक स्लैब था। रिसर्चर्स का मानना था कि इस स्लैब के पीछे जरूर कोई ऐसा राज छुपा है जो पिछले 4500 सालों से दफन है। ये राज इनको हर कीमत पर जानना था, इसलिए उन्होंने रोबोट के आगे एक ड्रिल मशीन लगाई जिसने उस पत्थर के स्लैब में बारीक छेद कर दिया। अब इस छेद के अंदर एक कैमरा भेजा गया जिसने स्लैब के उस पार एक ऐसा मंजर देखा जो पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। यानी इजिप्ट में टोटल 138 ऊंचे तरीन पिरामिड्स मौजूद हैं जिन्होंने पिछले हजारों सालों से दर्जनों अर्थक्वेक्स और कई खतरनाक तूफान का सामना किया। लेकिन मजाल है इनमें से कोई एक भी इधर से उधर हुआ हो। इनमें से सबसे ऊंचा और बड़ा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा कहलाता है और इस पिरामिड की बेस का एरिया 13 एकर्स है। यानी इस पिरामिड के अंदर हैरत अंगेज तौर पे एक दो नहीं बल्कि पूरी 9 फुटबॉल फील्ड्स आराम से फिट आ सकती हैं। एक एस्टीमेट के हिसाब से इस पिरामिड में टोटल 23 लाख बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल हुआ, जिनमें से कई पत्थरों का वजन 50 टन भी था। अगर इसके टोटल वजन का अंदाजा लगाया जाए तो इस पिरामिड का वजन 60 लाख टन है, जो 12 बुर्ज खलीफा के वजन के बराबर बनता है। लेकिन इतने ऊंचे और आलीशान पिरामिड्स बनाने का आखिर मकसद क्या था? हजारों साल पहले जब इंसान के पास कोई टूल्स भी मौजूद नहीं थे, तब इन पिरामिड्स की दीवारों को कैसे इंच बाय इंच लेवल किया गया? कैसे 50 टन वजनी पत्थरों को स्क्वायर शेप में काटकर बगैर क्रेन के ही 480 फीट ऊंचाई तक पहुंचाया गया? और इनको बनाने में ऐसे कौन से इंजीनियर्स का हाथ था जिन्होंने इन पिरामिड्स को अर्थक्वेक प्रूफ के साथ साथ इनकी तमाम साइड्स को एग्जैक्टली 51.5 डिग्री के एंगल पे सेट किया? ये सब आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। चैलेंज नंबर 1। कई सदियों से मुख्तलिफ रिसर्च टीम्स इस पिरामिड की कंस्ट्रक्शन टेक्निक जानने के लिए सर जोड़कर बैठी थीं कि आखिर इस पिरामिड की हर साइड एग्जैक्टली नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट पे बगैर कंपास के कैसे सेट की गई होंगी। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि उस टाइम के आर्किटेक्ट्स ने सबसे पहले ऐसी जमीन तलाश की होगी जो लाखों टन वजनी पत्थरों का वजन झेल सके। उसके बाद पोलर स्टार्स यानी वो सितारे जिनकी मदद से अर्थ के पोल्स का पता पड़ता है, उनकी मदद से पिरामिड की हर साइड को मार्क किया गया। ना कोई कंपास और ना ही कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। सिर्फ इस बेसिक टेक्निक से हजारों साल पहले इस पिरामिड की डायरेक्शन सेट की गई और वो भी 0 एरर्स के साथ। चैलेंज नंबर 2। अगला चैलेंज था जमीन को लेवल करने का। जिस 13 एकड़ की जमीन पर इस पिरामिड को बनना था, उसका लेवल थोड़ा सा भी आउट होता तो 23 लाख पत्थरों के इस पहाड़ का खड़ा होना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। अब इस जमीन को लेवल करने के लिए उस टाइम के इंजीनियर्स के पास ना ही लेजर लेवलर था और ना ही बबल लेवल। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंस्ट्रक्शन साइट की चारों साइड्स पर खड्डा करके उसमें पानी डाला गया होगा और फिर एक साइड के पानी के लेवल से दूसरे साइड के पानी के लेवल को मैच किया गया होगा। जो जमीन का हिस्सा पानी के लेवल से मैच नहीं कर रहा होगा, उसको छेनी और हथौड़ों की मदद से काट कर लेवल किया गया होगा। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि एंशिएंट इजिप्शियंस ने इस सिंपल टूल का भी इस्तेमाल किया, जिसकी दोनों साइड्स पे लकड़ियां और उसके ठीक सेंटर पे एक रस्सी से पत्थर बंधा हुआ है। अगर पत्थर जमीन से टच हो गया और उसकी रस्सी ठीक सेंटर लाइन पे आ रही होगी तो इसका मतलब है कि बीच की जमीन परफेक्टली लेवल्ड है। चैलेंज नंबर 3। अब पिरामिड कंस्ट्रक्शन साइट पे डायरेक्शंस भी सेट थी, मार्किंग्स भी हो चुकी थी और जमीन का लेवल भी सेट था। अब बारी थी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने की, जिसके लिए लाखों टन वजनी और बड़े पत्थर रिक्वायर्ड थे। लेकिन ये पत्थर काटने के लिए ना ही उनके पास ग्राइंडर थे और ना ही जैक हैमर्स। लेकिन फिर भी उन्होंने 50 टन वजनी पत्थर काटे भी और उनको स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप भी दिया। लेकिन आखिर किसकी मदद से? जी हाँ, यही वो सिर्फ एक टूल था जिसकी मदद से पत्थरों को काटा गया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिरामिड की कंस्ट्रक्शन पे इस्तेमाल होने वाली छेनी सिर्फ कॉपर से ही नहीं बनी थी, क्योंकि उनको भी ये बात मालूम थी कि कॉपर नरम होता है और पत्थर नहीं काट सकता।
इसलिए इसमें एक केमिकल आर्सेनिक भी शामिल किया गया था। कॉपर और आर्सेनिक से बनाई जाने वाली ये छेनी लकड़ियों के हथौड़ों से पत्थरों पर ठोकी जाती थी और कई घंटों की मेहनत के बाद बड़े बड़े पत्थर शेप में लाए जाते थे। चैलेंज नंबर 4। अब चूंकि ये खास किस्म का पत्थर जिसको आज लाइम स्टोन कहा जाता है, उसकी कटाई पिरामिड कंस्ट्रक्शन साइट गीजा से 250 किलोमीटर दूर टोरा के शहर में हो रही थी। अब मसला था ये पत्थर गीजा तक ट्रांसपोर्ट करने का। हर एक पत्थर 50 टन यानी 50,000 केजी के बराबर था, जो तकरीबन 3 पैसेंजर बस के वजन के बराबर बनता है। और ऐसे 23 लाख पत्थर सिर्फ एक पिरामिड में इस्तेमाल होना थे। इतना ज्यादा वजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए ना ही उस दौर में कोई जानवर काम आ सकता था और ना ही उनके पास ट्रक्स मौजूद थे। हत्ता कि अगर आजकल के जदीद दौर में भी ये काम करना पड़े तो ट्रांसपोर्ट कंपनीज को अच्छा खासा टफ टाइम आएगा। हैरत अंगेज तौर पे ये काम वर्कर्स और कश्तियों की मदद से किया गया। जी हाँ, टोरा और गीजा के दरमियान मौजूद रिवर का फायदा उठाया गया और बड़ी बड़ी कश्तियों में पत्थर लाद कर पिरामिड साइट पर पहुंचाए गए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये काम इतना आसान नहीं था। शिप्स में इतने बड़े पत्थर की लोडिंग और अनलोडिंग में कम से कम भी 500 मजदूरों की आर्मी एक ही वक्त में लगाई गई होगी। चैलेंज नंबर 5। जो एक्सपर्ट्स की टीम्स पिरामिड की कंस्ट्रक्शन पर रिसर्च कर रही थी, उनको अब अपने कई सवालों के जवाब मिल चुके थे, लेकिन एक बात उनको हर वक्त सता रही थी कि लाइमस्टोन कट भी गए, ट्रांसपोर्ट भी हो गए और कंस्ट्रक्शन के दौरान एक के ऊपर एक लगना भी शुरू हो गए। मसला ये था कि पत्थर इतनी ऊंचाई तक आखिर पहुंचाए कैसे गए होंगे। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिरामिड की कंस्ट्रक्शन से पहले ही ये प्लान कर लिया गया था। या तो ये स्पाइरल ट्रैक के जरिए ऊपर गए होंगे या फिर जिग जैग तरीके से, लेकिन ये बात तो तय है कि 50,000 केजी के पत्थर ऊपर मजदूरों की आर्मी की मदद से ही खींच कर गए होंगे। चैलेंज नंबर 6। बात सिर्फ लाखों मजदूरों छेनी हथौड़े से लाइमस्टोन काटने और इतने बड़े पत्थरों को ट्रांसपोर्ट करने की ही नहीं थी। इस पिरामिड के अंदर कंपार्टमेंट्स, उनके अंदर जाने का रास्ता और कई छोटी छोटी सुरंगें भी बनाई गई थी। बाकी सब चीजें तो ठीक थी, लेकिन एक चीज एक्सपर्ट्स को हैरान कर गई और वो ये थी कि अंदर के कंपार्टमेंट्स में जो पत्थर इस्तेमाल हुआ था वो लाइमस्टोन नहीं बल्कि ग्रेनाइट था। जी हाँ, ग्रेनाइट एक ऐसा पत्थर है जो डायमंड के बाद दुनिया का सबसे सख्त तरीन स्टोन माना जाता है। आजकल के मॉडर्न दौर में भी ग्रेनाइट बड़े बड़े ग्राइंडर्स की मदद के सिवा काटा ही नहीं जा सकता। दुनिया भर से कई आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स को पिरामिड का विजिट भी करवाया गया, लेकिन किसी को भी इस बात का सुराग नहीं मिला कि 4500 साल पहले इजिप्शियंस ने ग्रेनाइट जैसे ठोस पत्थर को इतनी सफाई से कैसे काटा था। आखिरकार कई सालों के बाद एक्सपर्ट्स ने इस मिस्ट्री को भी सॉल्व कर दिया। इजिप्शियंस ने ग्रेनाइट को इतनी सफाई से एक ऐसे आरे से काटा था जिसके दांत ही नहीं थे। जी हाँ, बगैर दांतों वाले इस आरे के दोनों साइडों पर वजन डालकर इसको ग्रेनाइट पर चलाया जाता था और बीच में बजरी डाली जाती थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरीके से इतने बड़े पत्थर को काटने में 4 महीनों का वक्त लग जाता था। आखिरकार पिरामिड्स बनाने का मकसद क्या था? इन पिरामिड्स को बनाने में कितने मजदूर एक ही वक्त में काम करते थे? और रोबोटिक कैमरा ने जब पिरामिड के अंदर पत्थर के स्लैब में सुराख किया तो उसके अंदर वो कौन सा मंजर देखा गया जो पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था? ये सब और इससे भी ज्यादा आप जान सकेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स और लाइक्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं वीडियो के अगले शानदार पार्ट में।